की लड़ाई के बाद महल्ले भर की औरतें अपने अपने दरवाजों पर खड़े होकर तमाशा देखने लगीं, जबकि शादी की तकरीब में मौजूद औरतें भी ये सब कुछ देख रही थीं। इसी दौरान हसीना माई भी बोले चली जा रही थी। बच्चों की लड़ाई के बारे में जब कांस्टेबल को पता चला कि हसीना माई के बच्चों से उसके बच्चों की लड़ाई हुई थी और हसीना ने उसके बच्चों को बुरा भला कहा था, तो वो आपे से बाहर हो गया। कांस्टेबल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो शदीद गुस्से के आलम में तनतनाता हुआ हसीना माई के पास पहुंच गया। कांस्टेबल ने औरत की हुर्मत का एहतराम किए बगैर हसीना माई को पकड़ लिया। हसीना माई अपने शीरखार बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर हसीना माई को पकड़ते ही जूते और लात मारने शुरू कर दिए। इस दौरान हसीना का शीरखार बच्चा भी उसकी गोद से जमीन पर गिरकर बिलखने लगा, लेकिन कांस्टेबल पर तशद्दुद का भूत सवार था। उसकी आंखों में औरत का एहतराम नहीं था। कांस्टेबल ने हसीना माई को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसे बालों से घसीट कर बाहर गली में ले आया। गली की औरतों ने इस बदतमीजी पर सख्त एहतजाज भी किया, लेकिन कांस्टेबल ने धौंस धमकी देकर उन औरतों को एक तरफ कर दिया। अब कांस्टेबल ने हसीना माई पर अब तौर मजबूत कर ली थी। दूसरे ही लम्हे उसने जेब से कैंची निकाली और हसीना माई के सर के बाल काटना शुरू कर दिए। औरत की बरसरे आम तजलील और बेइज्जती पर गली की औरतें एहतजाज करते हुए हसीना माई को बचाने के लिए आगे आईं, लेकिन उस वक्त तक कांस्टेबल हसीना के सर के काफी बाल काट चुका था। हसीना की बेइज्जती करने के बाद ताकत के नशे में चूर कांस्टेबल धमकियां देता हुआ इत्मीनान से चला गया। कांस्टेबल के तशद्दुद की वजह से हसीना के कपड़े फट गए और उसे शदीद चोटें आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। हसीना के शौहर को पता चला कि कांस्टेबल ने उसकी बीवी की बेइज्जती की थी, तो वो पुलिस में दरखास्त लेकर पहुंच गया, जिस पर थाना सदर तौसा ने रस्मी कार्रवाई करते हुए मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम ने वाक़े के एक दिन बाद बस्ती में जाकर हसीना के खानदान वालों को संगीन नताइज की धमकियां दे डाली। कांस्टेबल की धमकियों के बाद हसीना के घर वाले डर गए और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इलाके के डीपीओ ने कांस्टेबल को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया, लेकिन पुलिस अपने पेटी बंद भाई को बचाने के लिए मुबैना तौर पर दौड़ भाग में लग गई और बाद में पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपना लिया कि हसीना की बिरादरी वालों ने हसीना के शौहर पर अपनी रिवायात के मुताबिक केस वापस लेने का दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हसीना और उसका शौहर बेबसी की तस्वीर बन गए थे। एक औरत की सरेआम बेइज्जती और बेहुरमती के बावजूद कांस्टेबल को सिर्फ मुअत्तल ही किया गया था। उसे कानून के मुताबिक सजा नहीं दिलवाई गई थी, बल्कि केस को वापस लेने की बातें हो रही थीं। यह है हसीना माई, जिसे सरेआम तजलील और बेइज्जती का निशाना बनाया गया। मुश्ताक जरा पुलिस अफसर लगे उनको ज्यादा अहमियत है, कल बड़ी फूट जाए होते सर नलान के मेरे बाल पकड़े में घीली बता रहे, मेरी बहु बेइज्जती की थी। हाथ को लूटते मेरे निके निके बाल पिटेने रहे, अड़ते रहे, नशा माफिया मांगते रहे, सडेने रहे, चीख दे पिटेने रहे, कोई नहीं सारा वारस दिया। हसीना माई अपने शीरखार बच्चे के साथ अस्पताल में दाखिल थी। उसकी आंखों में शदीद एहतजाज था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। पुलिस ने इस केस के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये है। गिरदनवा दे लोग पूछे थे उन्हें के शादी की तकरीब ही औरतें दी जरिए लड़ाई थी, ये आपस कोई मर्द भी शामिल कहना। शब्बीर ने बरसरे आम औरत की तजलील करने की शदीद मजम्मत की है और मुतालिबा किया है कि वाक़े में मुलव्विस मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी को औरत की बेइज्जती करने की हिम्मत न हो सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां एक और खत शामिल करते हैं। आगरा